नमस्कार। आज हम 10th क्लास का लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करने जा रहे हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में विस्तार से जानने के लिए इट इज़ वेरी you can say important thing that we must understand that what is the meaning of outcomes of democracy कि डेमोक्रेसी के लिए आउटकम्स का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है दैट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक सरकार का ही प्रकार है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स की आवश्यकता होती है, व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री थ्रू प्रॉपर इलेक्शन। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को एक आप अरेंजमेंट कह सकते हैं जिसमें जो रूलर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको देश के नागरिक चुनते हैं चुनाव के माध्यम से। ठीक इसी तरह से डेमोक्रेसी से अलग भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अरेंजमेंट्स हैं देश को चलाने के लिए, जिसमें से हम लोग बात कर सकते हैं डिक्टेटरशिप की। आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का और हिटलर का नाम सुना होगा। आप बात कर सकते हैं मिलिट्री रूल की। कुछ समय के लिए पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा है, बांग्लादेश में मिलिट्री रूल रहा है। आप बात कर सकते हैं मोनार्की की। हमने 9th क्लास में नेपाल के बारे में, किंग वीरेंद्र और ज्ञानेंद्र के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे के सारे सिस्टम हैं किसी देश को चलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको नॉन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट कह सकते हैं या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जा सकता है। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है। क्यों आज विश्व के करीबन 50% से ज्यादा देश डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो डेमोक्रेटिक नहीं हैं वो डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं। तो यहीं पर हमारी बात आती है कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इसको जानने से पहले हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि इस सफर में, डेमोक्रेटिक के पॉलिटिक्स के सफर में 10th क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पावर शेयरिंग। ये अलग अलग स्पेसिफिक इश्यूज थे जिनके बारे में हमने बात की है। पावर शेयरिंग के बारे में बात की, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और उनका किसी भी देश में क्या योगदान होता है, किसी गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, किसी देश की पॉलिसीज को बनाने में उनका क्या क्या रोल होता है। इसी तरह से कि इलेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारी बातें, हम कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स उठाएंगे या कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, वी विल रेज सेट ऑफ क्वेश्चन। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, कि डेमोक्रेसी क्या करती है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू या डज डेमोक्रेसी फुलफिल ऑल एक्सपेक्टेशंस। क्या जो डेमोक्रेसी हैं वो सभी की सभी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी भी टारगेट नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद हम मेन जो बात करेंगे इस चैप्टर में, हम बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट होने के बाद लोगों की डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और एक्चुअल में क्या होता है। दो बात है, आउटकम दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं। पहला एक्सपेक्टेड, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है जिसमें रूलर को देश के सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं। क्यों डेमोक्रेसी को एक कंट्री को चलाने के लिए लागू किया जाता है, तो एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, आउटकम दो तरह से मेजर करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं आउटकम्स को जानने के लिए क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की क्वालिटी से मतलब क्या है, कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है थ्रू प्रॉपर इलेक्शन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म हो गई है, तो वो जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से देश की जनता के लिए काम करती है, क्या जिस टारगेट को, जिस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के डेमोक्रेसी को लाया गया है किसी देश में, क्या वो गवर्नमेंट उसी तरह से वर्क कर रही है, व्यवहार कर रही है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे ठीक उतर रही है, लोगों को राइट दिए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। तो
की जो क्वालिटी है, नीड एंड एस्पिरेशंस है जो लोगों की, क्या वो गवर्नमेंट फुलफिल कर पा रही है? इसके जवाब में हमें आउटकम मिल जाता है। उसके बाद है इकोनॉमिक वेलबींग, कि देश की जो जनता है, उन जनता को जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्री में है, क्या उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको अवेल करने की? इस बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो यस, बेटर आउटकम है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा है। इनइक्वालिटी हमारे देश में, खास करके इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में बहुत सारे पैमाने पर इनइक्वालिटीज हैं। तो क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन सभी इनइक्वालिटीज को दूर कर पाने में कामयाब हो पा रही है या नहीं? सोशल डिफरेंसेस को टारगेट करने में, हमारे यहाँ बहुत सारा रिलीजन है, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो क्या इन सब के लिए डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही है? फ्रीडम और डिग्निटी, क्या सभी लोगों को फ्रीडम मिल रही है? उनकी डिग्निटी को देखा जा रहा है? कहीं कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि उनकी डिग्निटी के खिलाफ कोई बात की जा रही है? तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में चेक करेंगे। उन्हीं के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वेदर द आउटकम इज दैट काइंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड और व्हाट इज एक्चुअल। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जैसा मैंने बताया, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, मिलिट्री रूल हो, ये सारी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं। इन सबको हम लोग लेकर के चलेंगे और हम देखेंगे कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या डेमोक्रेसी अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर रही है? तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो डेमोक्रेसी है वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, हाउ यू कैन से द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट। पहला है प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पर इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटीज हों, चाहे वो कास्टिज्म के बीच में अपर कास्ट लोअर कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, जैन हो, इसको लेकर के बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस हैं। तो जो डेमोक्रेसी है उसके अनुसार किसी भी बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी ऑन एनी बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ कि देश का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी के लिए एक है। किसी भी बिहाफ पर किसी भी इनइक्वालिटी को बियर नहीं किया जाएगा। दस वी कैन से डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि सभी लोगों की डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। आज से कुछ वर्ष पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ करती थी, आदमियों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, उन्हें गुलाम बनाया जाता था। वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बैन किया जा चुका है। चाइल्ड लेबर के लिए अलग से कानून बने हैं कि 14 साल की एज तक किसी को भी चाइल्ड को आप एज ए लेबर नहीं लगा सकते, दिस इज एन ऑफेंस। उसके बाद अनटचेबिलिटी, छुआछूत। हमारे देश में कास्टिज्म में अपर लेवल और लोअर लेवल में बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, अनटचेबिलिटी थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बैन किया जा चुका है। इफ एनीवन विल फॉलो the norms of untouchability, then it will be declared an offense, and as per to the constitution the punishment will be given that particular person. So yes, democracy is better form of government because it enhance and maintain the dignity of the individual. Third है improve the quality of decision making. देखिए, किसी भी सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है लोगों के बेनिफिट के लिए, उनके फायदे के लिए उन कुछ पॉलिसीज बनाना,
कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाना। अगर उसके लिए उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन, लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक आदमी ने चाहा, जैसे डिक्टेटरशिप में होता है, एक आदमी जो चाहता है बिना किसी सलाह के उसकी जो डिसीजन होता है उसको देश की जनता पर इंपोज कर दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, यहां पर डेलिब्रेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, बहुत ज्यादा सोच विचार किया जाता है, तब जाकर के किसी एक डिसीजन पर पहुंचा जाता है। पहले लोकसभा में डिस्कस होगा, राज्यसभा में डिस्कस होगा, फिर कोई इशू बनेगा तो दोनों का ज्वाइंट सेशन बैठेगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा। इट्स मीन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो टाइम लेता है और वो कंपैरेटिवली साउंड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी किसी भी देश में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और डेमोक्रेसी में जैसे हमारे देश में व्यवस्था है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी जो एक ऑर्गन है उसको सेपरेट बनाया गया है, उसकी इंडिपेंडेंट पावर्स दी गई हैं। सिटीजन टू सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो, सिटीजन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, तो एक प्रॉपर मेथड है, उनकी बात को सुना जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको जस्टिस दिया जाएगा। इट्स मीन democracy is better form of government because it provides the method to resolve conflicts, allows room to correct mistakes. What it's mean? देखिए, जब कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो बहुधा क्या होता है, डिसीजन लेने के बाद यह एहसास होता है कि यह डिसीजन तो गलत हो गया, और गलत हो गया तो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उस डिसीजन को वापस लिया जा सकता है। यानी कि संभावना है कि मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनता ही कोई डिसीजन गलत ले ले, किसी सरकार को गलत तरीके से नॉमिनेट कर दे, उनकी जो बहकावे भरी बातें हैं, उनके जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं, उसमें आकर के किसी ऐसी सरकार को बना दे जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, तो 5 साल के बाद लोगों के पास भी ये मौका होता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन दीज बेसिस 1, 2, 3, 4 एंड 5 बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। देखिए, पहले आप लेक्चर को सुनेंगे, अपनी बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद जो आंसर आपसे पूछा जाएगा आप सक्षम होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे उस आंसर को देने के लिए। तो ये हो गए, डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब हमारे सामने, हमारे मतलब जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन रहते हैं, उनके सामने डिलेमा आता है, कंफ्यूजन आता है कि जो डेमोक्रेसी है ये सब बातें तो कर रही हैं, इसका मतलब ये प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिस जो है, यानी कि जो इसके सिद्धांत हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ऐसा नहीं है। इनका बहुत सारे लोगों का मानना है कि इक्वालिटी नहीं है, डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए डिलेमा हो जाता है कि क्या डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरी बात, जो हमारा क्वेश्चन चैप्टर का नाम था आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आउटकम हम कहेंगे पॉजिटिव है कि यस, डेमोक्रेसी को किसी देश में लागू करने के पीछे जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल हो रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो ठीक है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था वही हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा हो रहा है, इसके बारे में भी आप व्यू दे सकते हैं, आप पॉइंट डाल सकते हैं। लेकिन यहां पर कंक्लूजन के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा भी है यहां पर, कि जो डेमोक्रेसी है, नो डाउट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये क्या करती है, अपने आप से कुछ नहीं करती, ये क्या करती है, ये कंडीशंस क्रिएट करती है। किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, कि इन सब चीजों का वो एडवांटेज उठाए। ये सब चीजें जो हैं, जो उनको
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी दे रहे हैं, जो उनको कानून के समक्ष बराबर कर रहे हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो ये एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं. डेमोक्रेसी इटसेल्फ डू नॉट डू एनीथिंग, बट दे क्रिएट द सिचुएशन so that the citizens make the benefit of these conditions and achieve, and they try to develop themselves. This is the beginning of the chapter outcomes of democracy. इसका क्वेश्चन हो जाता है कि how you can say that democracy is the form of government. ये इसका यहां पर जो हमने जितना भी डिस्कस किया है, इसका एक ये मेन क्वेश्चन बनता है जो पूछे जाने की संभावना रहती है. तो ये आप नोट कर लेंगे. इसके फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.